हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी सीरीज आजकल चल रही है दैट इज AKTU BTech मैथ्स। और इसमें जो आजकल हम लेके चले हैं वो लेके चले हैं डबल इंटीग्रल। तो इस पे हमने एक वीडियो डाला था जिस पे हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले और न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। वो आप रेफर कर सकते हैं हमारे पिछले वीडियो से। आज हम उसी टेंडेंसी में कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे कि अगर एक न्यूमेरिकल हम शुरू करें जो 10+2 लेवल पे बड़ा कई बार कराया जाता है, तो वहाँ पे जो सिंगल इंटीग्रल जिसे हम अब लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस याद रखनी या कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने जरूरी है। लाइन इंटीग्रल यानी fx dx, और इसे ये सिंबल बनाते हैं, ये यहाँ नहीं बनता, और ये बनेगा fxy dx dy। क्या अंतर है? यानी ये जो 12th का इंटीग्रल है ये कर्व के थ्रू होता था, तो उसे हम बोल देते हैं लाइन इंटीग्रल। जबकि ये डबल इंटीग्रल जो होगा, कर्व यहाँ पर भी होगा लेकिन उसकी ये 2 डायमेंशनल फिगर होगी, तो इसे बोलते हैं डबल इंटीग्रल रीजन के अलोंग। और अगर ये 3 आ जाएंगे तो fxy dz, और यहाँ पे हम वैसे तो r भी लिखते हैं लेकिन v लिख दें तो v हो जाएगा वॉल्यूम। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसलिए जब हम लाइन इंटीग्रल बोल रहे हैं, लाइन इंटीग्रल मतलब कर्व की स्ट्रिप, कर्व की इस पेरिफेरिकल पे हम चल रहे हैं। रीजन आर बोल रहे हैं तो ये रीजन ले रहे हैं, और इसी को अगर हम एक 3 डायमेंशनल फिगर बना लें तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इवेल्युएट y dx dy ओवर द रीजन bounded by parabolas y square is equal to 4x and x square is equal to 4y। तो देखिए हुआ क्या। अगर मैं बात करूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये पैराबोला है। ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो जो दोनों में कॉमन रीजन होगा उसे हम कहेंगे कि इस रीजन के अलोंग हमें इंटीग्रल निकालना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4 4। यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 रूट अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स। तो अब देखिए इंटीग्रल क्या बना। पीछे के आप स्क्रीन फ्रेम्स को अपने पास ला सकते हैं। y dy dx, y की वैल्यू हमने क्या ली? y की वैल्यू हमने ली एक्स स्क्वायर बाई 4 से 2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ हो जाएगा 0 to 4। ये हमारे पिछले वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। इस तरह से जब हम एक स्ट्रिप डालेंगे तो यहाँ से हमें सारी लिमिट्स मिल रही हैं। यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से मिला 2 अंडर रूट एक्स, यहाँ से मिला 0, और यहाँ से मिला 4। इंटीग्रल में ऐसा कुछ खास है नहीं। अब y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये 0 to 4 वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 से 2 अंडर रूट एक्स dx। और जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी 4x अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 32 dx। अब इसको जब इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 160, और ये हो जाएगा 0 to 4। और अब आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, या छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो कुल मिला के जब आप इसमें सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 480 अपॉन 5। तो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग। ऐसे ही अगर हम अगला एक न्यूमेरिकल करें
जैसे कि जो एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो है इस न्यूमेरिकल में आएगी कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, एक्स वाई इज इक्वल टू 16 कुछ ऐसा कर्व बनेगा। आप भी समझ सकते हैं कि जब हायर वैल्यूज होंगी तो ये यहाँ कहीं एक्सिस से दूर जाएगा। ये बनेगी एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन, ये बनेगी एक्स इज इक्वल टू 8 लाइन, और यहाँ पर हम कहीं स्ट्रिप अगर ये डालेंगे तो अब पिछले न्यूमेरिकल जो हमने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वहाँ पे एक अंतर आ रहा है। देखिए ये x इज इक्वल टू 8 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 0 8, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं 4 4, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 0। लेकिन जब हम ये वर्टिकल स्ट्रिप डाल रहे हैं तो ये वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ 0 0 से 8, सॉरी ये 8 0 है, 8 तक जो मूवमेंट कर रही है तो ये यहाँ कर्व बदल जा रहा है, यहाँ और यहाँ, ये यहाँ कर्व बदल गया और यहाँ कर्व बदल गया। तो हमें इस बाउंडेड रीजन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। यानी मैं अगर इसी फ्रेम में रखूँ, यही रखते हैं, तो ये इंटीग्रल अब बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। इंटीग्रल की लिमिट्स क्या होंगी, पहले हम इसको जब यहाँ ये इस पॉइंट पे हमने ब्रेक किया है तो यहाँ पे जब ये स्ट्रिप डलेगी तो ये बना y इक्वल टू 0 टू y इक्वल्स टू x एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। इसी तरह से यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 से ये स्ट्रिप जब डालेंगे y इज इक्वल टू 16 बाई x और x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 8। तो फ्रेंड्स अंतर क्या आया कि पिछले न्यूमेरिकल्स में जहाँ केवल एक स्ट्रिप से काम चल जा रहा था, यहाँ पे हमें दो स्ट्रिप डालनी पड़ेंगी। इंटीग्रल में अभी भी कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से, तो अभी भी आप x³/3 और उसके बाद दोनों बार लिमिट्स रख के ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 448, तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन जिसका इंटीग्रल करना है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक इजी फंक्शन रहेगा, कम से कम मैं अगर बीटेक की बात करूं। लेकिन जो लिमिट्स हैं एंड स्ट्रिप है, ये दो चीज़ आपको कंसंट्रेट के साथ पढ़नी पड़ेगी। अब एक अगला काम करते हैं। अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड ऑब्वियसली कि जब भी आप कोई चीज, कोई थ्योरी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो अगला होता है वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, आइए एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा, और आर थीटा होगा तो अब एक न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ 0 टू π/2 0 टू a cos थीटा r अंडर रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर dr d थीटा। तो देखिए यहाँ पर भी हम बहुत इजीली एक बहुत छोटी सी बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ही फ्रेम में मैं रखना चाहूँगा कि 0 टू π/2 0 टू a cos थीटा r अंडर रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर dr और ये d थीटा। तो देखिए r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, लिमिट थीटा में है तो पूरी तरह r डिसअपियर हो जाएगा और थीटा बचेगा। करके देखते हैं। अगर इसे मैं लिखूं 0 टू π/2 0 टू a cos थीटा, और इसे मैं लिख रहा हूँ
माइनस हाफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 2r dr, और ये बाहर डी थीटा चली रहा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, -1 से 2 बार मल्टीप्लाई, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, मैथमेटिकली सेम है। लेकिन मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ कि बाई सब्स्टिट्यूशन मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये इंटीग्रल हो गया -1/2 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ लिमिट आ जाएगी 0 टू a cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा d थीटा। तो अब जब मैं इसमें लिमिट्स रखूँगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई, और उसकी पावर 3/2 है, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो -1/3 बाहर आता है, a क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस a क्यूब d थीटा, ये आ जाता है। और अब क्या करूँगा कि जब मैं इसे फिर से इंटीग्रेट करता हूँ साइन के रेस्पेक्ट में और ए क्यूब के रेस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाता है a³/18 3π-4। तो हुआ क्या कि हमने एक न्यूमेरिकल, जैसे अब तक हम x एंड y में कर रहे थे, उसको r एंड थीटा में सॉल्व कर लिया। दैट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।